हम जिनको बहुजन कहते हैं, बहुजन लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन ये 15% हमारे मानवर काशीराम साहब ने 85% का नारा दिया था। आज हम कहते हैं जी 15% के बगैर हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और काशीराम साहब कहते थे कि 85% हम मिलकर के सारे सरकार बनाएंगे, 15% की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसका उल्टा हो गया। अभी अखिलेश जी कह रहे थे जी हमें भी वो शूद्र समझते हैं। भाई आप शूद्र नहीं हो तो कौन हो? बताओ जरा, आपकी गिनती कहाँ आती है? कौन से कॉलम में आती है? मनुस्मृति पढ़ी होगी आप लोगों ने, वर्ग जो बनाए थे वो भी पढ़े होंगे, कौन से वर्ग में कहाँ खाता है हमारा। भाई हम बहुजन है, बहुजन कहने में आपको शर्म आती है? गौतम जी को मैं आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और औरंगाबाद अरवल बेटा रेलवे लाइन संघर्ष समिति के बारे में अपनी बात को रखें। बीएस गौतम जी। आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं औरंगाबाद बेटा रेलवे संघर्ष समिति की तरफ से जो आह्वान किया जा रहा है। हमारी जो मांग है, 19 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं और आज तक भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया। और उसी कड़ी में मैं महिला शक्ति संघर्ष ब्रिगेड की तरफ से पूरी आश्वासन देते हैं हम कि अभी हम दिल्ली आए हैं, धरना दे रहे हैं, और यहाँ से बिहार तक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा संगठन आप लोगों के साथ है। और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं किसी से, ये हमारा अधिकार है। हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? अभी हम सांसद विधायकों को दोष दे रहे हैं, इसमें कभी आप सोचते हैं कि आपका क्या दोष है? विधायक सांसद बनाता कौन है? जब तो आप बिक जाते हैं। जब आप बिकते हो तो फिर खरीदेंगे की बात कौन सुनेगा? पहले आप ईमानदार बनना सीखिए। हर आदमी है स्टेज पे आ रहा है, गाली दे रहा है उनको जी। भाई सांसद खराब है, विधायक खराब है, पीएम साहब खराब है, फलाने साहब खराब है। पहले तो हम ही सबसे ज्यादा खराब। आप एक एक रोटी पे बिक जाते हो, एक एक पानी पे बिक जाते हो, 1 किलो चावल पे बिक जाते हो, 5 किलो गेहूं पे बिक जाते हो। अभी 24 का चुनाव आ रहा है, 1.5 साल के बाद मजबूत हो जाओ, यहीं से आवाज बुलंद करो अपनी बिहार तक, और अपने आप को मजबूत बना के संगठन वोट उसको दो जो आपके लायक हो, आपका जो सुन सके, आपको जो काम कर सके। आप बिना सोचे समझे अपनी वोट को देते हो, जो आपका अधिकार है इतना कीमती, उसको कभी सोचते ही नहीं कि हमको उसको कैसे प्रयोग करना है, कहाँ करना है। बस बाढ़ बही और उसी में बह गए आप भी। भैया जब तक बहते रहोगे जब तक आपकी कोई नहीं सुनने वाला। हम शिक्षित भी हैं बहुत ज्यादा। शिक्षित ही बाबा साहब ने कहा था ना कि इस देश का शिक्षित ही सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि वो नेता तो बनता है लेकिन नेता बनने के उसके अंदर गुण नहीं होते। वो अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा नेता है, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ अपना ही लोगों की टांग खींचने के लिए हम लोग नेता बनते हैं। हम जिनको बहुजन कहते हैं, बहुजन लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन ये 15% हमारे मानवर काशीराम साहब ने 85% का नारा दिया था। आज हम कहते हैं जी 15% के बगैर हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और काशीराम साहब कहते थे कि 85% हम मिलकर के सारे सरकार बनाएंगे, 15% की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसका उल्टा हो गया जी। तो भैया कौन सुनेगा आपकी? जब आप परसेंटेज ही भूल गए, अपने आप को भूल गए, हम कितने हैं, सारे चौधरी बन गए। मेरी नॉलेज में तो कोई चौधरी नहीं। 85% के लोग सारे चौधरी बनते हैं कि खन्ना बुद्धा से बड़ा, बुद्धा से बड़ा, फलाना बड़ा, और उनकी नॉलेज में आप सारे के सारे वही के वही। अभी अखिलेश जी कह रहे थे जी हमें भी वो शूद्र समझते हैं। भाई आप शूद्र नहीं हो तो कौन हो? बताओ जरा, आपकी गिनती कहाँ आती है?
कौन से कॉलम में आती है, मनुस्मृति पढ़ी होगी आप लोगों ने, वर्ग जो बनाए थे वो भी पढ़े होंगे, कौन से वर्ग में कहा खाता है हमारा। भाई हम बहुजन है, बहुजन कहने में आपको शर्म आती है। तो कोई भी समस्या हो, रेलवे लाइन की समस्या हो, अब 19 साल से हमारे नेता परनेता एमपी शेमपी क्या कर रहे थे, हम लोग आवाज उठा रहे हैं। अब आवाज उठाने में आवाज का मतलब तब होता है जब हम संगठन के साथ मिले। अब 2 आदमी कुछ बोल रहे हैं, 4 कुछ बोल रहे हैं, अगर हम सारे संगठन के साथ आवाज उठाएं बिहार से लेकर के दिल्ली तक, तो हम देखते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कहां तक नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, हम इस रेलवे लाइन की तरफ से अपना पूरा समर्थन देंगे, जिस भी तरीका से देंगे। और इसके लिए मैं समझता हूं यहाँ तो हमने धरना दिया ही दिया है, जहां पर हमारी लोकल है वहां भी हमें संघर्ष मतलब पब्लिक को दिखाना है और पब्लिक को साथ लेकर के इस संगठन को आगे बढ़ाना है, इस अपनी मांगों को आगे बढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।